नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 जून 2024 को लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं और इसमें मुख्य रूप से दो ही कंपटीटर हैं। जो देखा जाए तो एक तो हो गए नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे इस समय करंट में प्रधानमंत्री भी हैं, और दूसरे कंपटीटर हैं राहुल गांधी जी। इन्हीं दो लोग में मुख्य रूप से फाइट है। तो आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे कि इन दोनों में से किसकी जीतने की संभावना है, किसको बहुमत मिलेगा। मुख्य रूप से जो हमारा आज का विषय है वो ये है कि इन दोनों में से, मतलब नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी में, दोनों में से किसकी सरकार बनेगी, अर्थात किसको बहुमत मिलेगा। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। अब जब ऐसे कि 4 जून ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन लोग मन में एक जिज्ञासा का विषय है और कल कुछ एग्जिट पोल भी आए हैं। तो ये तो हो गया, सब अपने अपने ढंग से सब एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ज्योतिष के माध्यम से की हुई एनालिसिस के बारे में, तो हम लोग ज्योतिष के माध्यम से ग्रह परिस्थितियां, लग्न कुंडली और गोचर, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दशानाथ, महादशानाथ, अंतरदशानाथ, मतलब ज्योतिष के तमाम सूत्रों का इस्तेमाल करके हम लोग अपने ढंग से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ज्योतिष के सूत्रों के माध्यम से हम एनालिसिस करके देखते हैं कि 4 जून को किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसको बहुमत मिलने की संभावना है। तो आज हम लोग नरेंद्र मोदी जी की और राहुल गांधी जी की कुंडली का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, ये जानने के लिए कि किसकी सरकार बनेगी, किसको बहुमत मिलेगा। और इस क्रम में हम लोग को क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो जो किसी चीज की जड़, जो रूट होती है, वो ये है कि सबसे पहले हम लग्न कुंडली को एक सरसरी, वैसे तो राहुल गांधी जी की कुंडली, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आप लोगों ने नेट पे कई बार देखी होगी, तमाम कई जगह एनालिसिस भी देखी होगी, अध्ययन भी देखा होगा। तो हम लोग जो मुख्य चीजें हैं कुंडली की, उनकी सरसरी तौर पर एक निगाह करेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्योंकि जब हमें ये देखना है कि दोनों का आपस में कंपैरिजन, तो हम सबसे पहले जो जड़ है, रूट है, वो है लग्न कुंडली। दोनों की लग्न कुंडली का आपस में कंपैरिजन करके देखेंगे कि सबसे पहले जड़ किसकी मजबूत है, बुनियादी तौर पर कौन ज्यादा मजबूत है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ठीक है, अब मजबूत जो भी हो, लेकिन कई बार होता क्या है ना कि आदमी, अगर हम लोग क्रिकेट मैच की बात करें तो कई बार क्या होता है, कोई क्रिकेट टीम सारे लीग मैच जीत करके आ गई लेकिन फाइनल हार गई, या कोई टीम लीग में अच्छा परफॉर्म नहीं करती लेकिन फाइनल में अच्छा परफॉर्म कर जाती है। तो मेन होती है मौके की बात, टाइमिंग की बात, मतलब मौके पे कौन परफॉर्म करता है, मौके पे कौन अच्छा रिजल्ट लेके आता है, ये मुख्य बात है। तो मतलब मौके की बात यहां पे मतलब हुआ कि 4 जून 2024 को जो ग्रह परिस्थितियां बनेंगी वो किसके लिए ज्यादा फेवरेबल होंगी, नरेंद्र मोदी जी के लिए या राहुल गांधी जी के लिए। इसको भी हम लोग देखेंगे कि उस दिन जो 4 जून 2024 को ग्रह परिस्थितियां हैं वो किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है, राहुल गांधी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए। इसको हम देखेंगे। महादशा, अंतरदशानाथ, दोनों के लोगों की जो महादशानाथ हैं और अंतरदशानाथ हैं, महादशा जिसकी चल रही है, अंतरदशा जिसकी चल रही है, किन ग्रहों की चल रही है, इसको देखेंगे। क्या उनकी पोजीशनिंग है, इसको देखेंगे। और सबसे बाद में हम ये देखेंगे कि जब हम लोग किसी कुंडली की एनालिसिस करते हैं तो जिस भाव की एनालिसिस करते हैं उस भाव को लगन मान करके हम फिर से पूरी कुंडली बना लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि दोनों के जो दशम भाव की जो वास्तविक स्थिति होगी 4 जून 2024 को, हम लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहे, लग्न कुंडली में से जो उनका दशम भाव होगा, दोनों के दशम भाव के आधार पर हम नई कुंडली बना लेंगे जो कि दशम भाव को रिप्रेजेंट करेगी। और जो 4 जून को ग्रह परिस्थितियां रहेंगी हम ला करके उसी कुंडली में सेटल कर देंगे दशम। तब हम लोग दशम भाव की एक्चुअल कंडीशन क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसको हम लोग देख पाएंगे। जब हम लोग ये तीनों फेस कंक्लूड कर पाएंगे तब जाकर के हम किसी आसानी से किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी और किसको बहुमत प्राप्त होगा। तो आपके सामने ज्यादा समय नहीं लेते हैं, अब एपिसोड शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होंगी तो आप भी थोड़ा सा ध्यान से समझते बोलते चलिएगा। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो कुंडली आ रही है, इस पे एक तरफ आपको नरेंद्र मोदी जी की कुंडली दिखाई देगी, नरेंद्र मोदी जी की लग्न कुंडली, और एक तरफ राहुल गांधी जी की लग्न कुंडली। तो सबसे पहले अध्ययन एनालिसिस आपने दोनों की कुंडलियों का तो कई जगह देखा होगा, लेकिन जो सरसरी मोटी मोटी चीजें हैं हम उनको कंपेयर करके देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग हम लग्न कुंडली से करेंगे, क्योंकि लग्न कुंडली एक जड़ है, रूट है।
सबसे पहले हम लग्न कुंडली से दोनों के एनालिसिस करते हैं। तो अब आपके सामने स्क्रीन पे जो कुंडली आ रही है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है और एक तरफ राहुल गांधी जी की कुंडली है। तो नेट पे तो आपने दोनों की कुंडलियों को कई जगह देखा होगा, कई बार इनकी एनालिसिस और अध्ययन वगैरह भी देखा होगा। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि दोनों की कुंडली में, जो लग्न कुंडली में दोनों की जो मेन चीज़ें हैं, सरसरी तौर पर उनका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो किसी भी कुंडली की मजबूती को रिप्रेजेंट करता है वो सबसे पहली चीज़ होती है लगन भाव और लग्नेश। तो अगर हम मोदी जी की कुंडली की बात करें, मोदी जी की लग्न कुंडली की बात करें तो वो है वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और अगर हम राहुल गांधी की लग्न कुंडली की बात करें तो वो मकर लग्न की कुंडली है। और मोदी जी की कुंडली में अगर हम लग्न लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्न का स्वामी, वृश्चिक लग्न का स्वामी होता है मंगल, जो कि लग्न में ही अपनी स्वराशि में ही विराजमान है। और वृश्चिक लग्न कुंडली में मंगल के पास दो भावों का स्वामित्व है, लग्न का और छठे भाव का। तो चूंकि मंगल के पास लग्न का भी स्वामित्व है और छठे भाव का भी स्वामित्व है और लग्न में स्वराशि के होकर के विद्यमान हुए हैं, और साथ ही साथ ये मंगल, अगर आप ध्यान दें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में नवमेश बनते हैं चंद्रमा। तो नवमेश चंद्रमा के साथ युति में है लग्न कुंडली में। तो फलस्वरूप एक चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। और मंगल जो कि सेनापति ग्रह है, पराक्रम का कारक ग्रह है, परिश्रम का कारक ग्रह है, शक्ति का कारक ग्रह है, एनर्जी का कारक ग्रह है, वो लग्न में स्वराशि का होकर के विराजमान है और स्वयं छठे भाव का स्वामित्व लेके विराजमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी लेवल बहुत टॉप क्लास का होगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा उमंग उत्साह से भरा रहेगा, आशावादी रहेगा। और आप जैसे जानते हैं कि मंगल एक सेनापति ग्रह होता है, वो अगर लग्न में स्वयं का होकर विराजमान हो जाए तो एक दबंग पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसका प्रभाव 10 लोग के बीच में आसानी से पड़ता है। और जो कि मंगल के पास छठे भाव का भी स्वामित्व है और लग्नेश होकर मंगल स्वराशि में होकर बैठे हैं, तो जीवन में आने वाली छठा भाव प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, राइवलरी, शत्रुता, एनिमीज, इन सारी चीज़ों, डिस्प्यूट्स, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि खुद लग्नेश के पास छठे भाव का डिपार्टमेंट है और लग्न में होकर विराजमान है, तो इस बात को सूचित करता है कि जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की चुनौतियाँ, प्रतिस्पर्धाएं, राइवलरी, रिवेंज, एनिमीज, चैलेंजेस, इन सबको ऐसा व्यक्ति डिफीट करने में और बहुत ही आसानी से डिफीट करने में ऐसा व्यक्ति सक्षम होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी इफिशियंसी होगी, कैपेसिटी होगी कि जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की चुनौतियाँ, शत्रुता और राइवलरी, रिवेंज, प्रतिस्पर्धा में ऐसा व्यक्ति विजयी होने वाला होगा और अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को अपने सामने पराजित करने वाला होगा, डिफीट करने वाला होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राहुल गांधी के लग्न और लग्नेश का, तो राहुल गांधी जी की कुंडली में जो लग्न बनता है वो मकर लग्न की कुंडली बनती है, जिसके स्वामी है शनिदेव। और शनिदेव इनकी कुंडली में अगर आप ध्यान दें तो चौथे भाव में बैठे हैं नीच राशि में। तो जहां एक तरफ मोदी जी की कुंडली में लग्नेश बहुत बलवान होकर के लग्न में स्वराशि का होकर के विराजमान है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की कुंडली में लग्नेश मंगल चौथे भाव में नीच राशि का है और इनका नीच भंग भी कहीं से नहीं हुआ है। तो अगर हम लग्न लग्नेश दोनों कुंडली का आपस में कंपेयर करके देखें तो मोदी जी का लग्न लग्नेश राहुल गांधी जी की कुंडली से कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो कि एक मजबूत व्यक्तित्व, सामर्थ्य, शक्ति, एनर्जी, उमंग, उत्साह, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी को प्रदान करता है। अब अगर हम, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, राहुल गांधी जी की कुंडली में जो लग्नेश है वो चौथे में अलबत्ते नीच का है, लेकिन वह 10वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है। ऐसा शनि इनके कुंडली में लग्नेश चौथे भाव में नीच राशि में है, शनि मेष राशि में है, लेकिन 10वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न स्थान को देख रहे हैं। और तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये चीज़ों को ओवरकम कर देगा, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रही है, माइनस हो रही हैं, उनको ये कवर कर लेगा, ओवरकम कर लेगा, क्योंकि शनि 10वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न स्थान को देख रहा है और 7वीं पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं शनि, जहां पे शनि देव की उच्च राशि आ रही है। तो अलबत्ते लग्नेश राहुल गांधी जी कुंडली में नीच का है चौथे भाव में, लेकिन चूंकि खुद ये 10वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न स्थान को देख रहे हैं तो डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, जो नेगेटिव चीज़ें आई हैं उनको ओवरकम करेंगे। और प्लस 7वीं पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं, जो कि करियर हाउस है, वहाँ पे शनि देव की उच्च राशि है। तो करियर रिगार्डिंग ये बढ़िया है, करियर के रिगार्डिंग ये बढ़िया चीज़ है। आप इसको देख सकते हैं
कि शनिदेव, राहुल गांधी जी की कुंडली में शनिदेव लग्न को देख रहे हैं दसम पूर्ण दृष्टि से। जो जो चीज़ें डैमेज कंट्रोल करने की चीज़ है, कह लीजिए कि जो काफ़ी हद तक जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको ही ओवरकम कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति शुरुआत में उसके व्यक्तित्व का उतना विकास, उतना डेवलपमेंट ना हो पाए, लेकिन जीवन में धीरे धीरे संघर्षों को झेलता झेलते ऐसा व्यक्ति मजबूत, परिपक्व और मैच्योर होता चला जाता है। अब हम दोनों की कुंडली के छठे भाव को देखेंगे। देखिए, हम इनकी कुंडली की जो सारी चीज़ें उसका अध्ययन हम नहीं करने जा रहे हैं, उसका अध्ययन आपने कई जगह देखा है। जो किसी भी प्रतिस्पर्धा में विजयी होने के लिए जिन जिन भावों की जरूरत है, किसी भी व्यक्ति को जीत पाने के लिए, विजयी होने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है, हम इन दोनों की लग्न कुंडलियों में से उन चीज़ों को देख रहे हैं। अब देखिए, अगर हम सबसे पहले किसी भी बात हम जब प्रतिस्पर्धा की करते हैं, डिस्प्यूट की करते हैं, चैलेंजेस की करते हैं, राइवलरी की करते हैं, एनिमीज की करते हैं, शत्रुता की करते हैं, तो उसके लिए हम कुंडली के छठे भाव को देखते हैं। तो अगर हम मोदी जी की कुंडली की लग्न कुंडली की बात करें तो वृश्चिक लग्न कुंडली है, जिसमें मंगल के पास खुद छठे भाव का स्वामित्व है और वह स्वराशि के होकर के लग्न में विराजमान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छठे भाव खुद लग्नेश के पास, लग्न का भी डिपार्टमेंट है, छठे भाव का भी डिपार्टमेंट है, और लग्नेश बहुत मजबूत होकर के लग्न स्थान में स्वराशि का होकर विराजमान है। तो ऐसा मतलब सक्षम होगा, सामर्थ्यवान होगा, और जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, शत्रु पक्ष, एनिमीज, राइवलरी, चैलेंजेस, इन सबको ऐसा व्यक्ति बेहद ही, कह लीजिए कि बहुत कायदे से इन सबको डिफीट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, एनहिलेट कर देगा। आप ऐसा समझिए। तो इसका अगर प्रतिस्पर्धा की बात करें, क्योंकि जो चुनाव वगैरह जो होता है, कंपटीशन वगैरह, जो आपका इलेक्शन वगैरह होता है, ये तरह से कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। तो हम प्रतिस्पर्धा की जब बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, तो हम कुंडली के छठे भाव को देखते हैं। तो फलस्वरूप अगर हम मोदी जी की लग्न कुंडली को छठे भाव को देखें तो बहुत मजबूत है। दर्शाता है कि जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की विभिन्न चुनौतियां, शत्रुता, डिस्प्यूट्स, चैलेंजेस को ये, और शत्रुओं को ये डिफीट करते चले जाएंगे, विरोधियों को ये पराजित करते चले जाएंगे और अपना नाम का ही डंका बजाते चले जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम राहुल गांधी जी के लग्न कुंडली के छठवें भाव की बात करें तो राहुल गांधी जी की लग्न कुंडली का जो छठवां भाव है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिथुन राशि आती है। मकर लग्न के छठवें भाव में मिथुन राशि आती है और जिसके स्वामी होते हैं बुध। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि मकर लग्न में बुध ग्रह के पास दो भावों का स्वामित्व है, एक छठे भाव का, एक नौवें भाव का। तो अगर हम मकर लग्न की कुंडली की बात करें तो बुध ग्रह के पास दो भावों का स्वामित्व है, छठे भाव का और नौवें भाव का। और राहुल गांधी जी की लग्न कुंडली में जो बुध बैठे हैं वह पंचम भाव में बैठे हैं, अर्थात छठे भाव से, जो छठा भाव जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, कंपटीशन का भाव है, चैलेंजेस का भाव है, राइवलरी, रिवेंज का भाव है, शत्रुओं का भाव है, विरोधियों का भाव है, उससे जो छठे भाव का जो स्वामी है बुध ग्रह, वह राहुल गांधी जी कुंडली में छठवें भाव से 12वें भाव में, अर्थात पंचम भाव में विराजमान है। तो इससे क्या होगा कि जब कोई स्वामी, कोई भी ग्रह अपने से 12वें भाव में चला जाता है तो वो भाव कमजोर पड़ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम राहुल गांधी जी के लग्न कुंडली में देखें तो छठवें भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें चला गया, अर्थात छठवें भाव का स्वामी कौन, बुध ग्रह, अपने से 12वें भाव में पंचम भाव में चले गए। अलबत्ते यहाँ पे वो नौमेश भी है बुध ग्रह, तो काफ़ी हद तक यहाँ भी वो डैमेज कंट्रोल करेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे, ओवरकम करेंगे, निगेटिव चीज़ों को कवर अप करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, तो चूंकि बुध ग्रह अपने छठे भाव से 12वें भाव में चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुनौतियां आएंगी, शत्रु पक्ष हावी होंगे, विरोधी हावी होंगे, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा लाइफ में आएंगे, विरोधी काफ़ी ज़्यादा आएंगे और वो हावी होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छठे भाव का स्वामी जो कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का है, चैलेंजेस का है, राइवलरी का है, उसका स्वामी अपने से 12वें भाव में चला गया। तो फलस्वरूप क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जीवन में उसे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि शत्रु उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, विरोधी हावी होने की कोशिश करेंगे। तो उससे, चूंकि बुध ग्रह बुद्धि के कारक ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमानी से, चूंकि बुध ग्रह यहाँ पे राहुल गांधी जी की लग्न कुंडली में बैठे भी हैं पंचम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी बुद्धि इस्तेमाल करके, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके चैलेंजेस का, डिस्प्यूट्स का, कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का सामना करेगा। लेकिन वो कब करेगा, जब विरोधी उसके ऊपर हावी हो चुके होंगे, जब कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा में वो काफ़ी बुरी तरह फंस चुका होगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में चला गया।
तो बहुत हद तक जो छठे भाव की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे कमजोर पड़ जाएगी। फलस्वरूप ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कई बार विरोधी हावी होने की कोशिश करेंगे, शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, राइवलरी मिलेंगी और आपको कंपटीशन प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने में परेशानी भी आएगी। अब ये हो गई बात। अब हम तीसरी चीज बात कर लेते हैं। जब हम बात गवर्नमेंट की करते हैं, सत्ता की करते हैं, तब हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। तो अगर हम मोदी जी की कुंडली के दसम भाव को देखें तो यहाँ पे वृश्चिक लग्न कुंडली है और मोदी जी की लग्न कुंडली वृश्चिक लग्न की है और इनके दसम भाव में सिंह राशि आ रही है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, जो खुद भी एक सत्ता के कारक ग्रह हैं। कहाँ बैठे हैं? तो वृश्चिक लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह बैठे हैं लाभ भाव में, अर्थात 10वें भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है। एक बहुत अच्छी स्थिति है, एक बहुत बढ़िया स्थिति है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लाभेश के साथ युति में भी है, लाभेश के साथ युति में भी है और खुद नवमेश चंद्रमा लगन में बैठे हुए। अलबत्ते यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं, वृश्चिक राशि में है, चंद्रमा नीच के हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि चंद्रमा नीच के है, लेकिन मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है मंगल के द्वारा। मंगल स्वराशि के ही वृश्चिक राशि में विराजमान है। लेकिन आप ध्यान दें तो राहुल गांधी जी की कुंडली में भी चंद्रमा नीच के है, वृश्चिक राशि में है, लेकिन यहाँ पे इनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? राहुल गांधी जी की कुंडली में मानसिक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, किसी चीज पे कंटिन्यूअस मतलब किसी चीज पे जो इनका संकल्प शक्ति है वो इतनी मजबूत नहीं होगी, दृढ़ निश्चय नहीं होंगे, दृढ़ संकल्प नहीं होंगे और कई बार नर्वस जैसे हो जाने वाली स्थिति या फिर कह लीजिए कि थोड़ा सा निराशाजनक वाली स्थिति, कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस की कमी कई बार ऐसी व्यक्ति को होनी पड़ती है। लेकिन मोदी जी कुंडली में चंद्रमा का नीचे तो भंग हुआ है और दसम भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है, बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाभेश के साथ युति में है और लाभेश यहाँ पे स्वराशि का होकर के विराजमान है। अगर है तो देखा जाए तो दसम भाव की स्थिति इनकी कुंडली में बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य ग्रह सत्ता का कारक ग्रह भी है और दसम भाव में सिंह राशि आ रही है, वो भी सत्ता और राजनीति का राशि है और उनके स्वामी 11वें भाव में बैठे, तो अर्थात सत्ता पक्ष से लाभ होगा, सत्ता पक्ष से लाभ होगा। तो इनकी मोदी जी कुंडली के दसम भाव की स्थिति देखी जाए तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मजबूत है। अगर हम राहुल गांधी जी के दसम भाव की स्थिति का एनालिसिस करें तो राहुल गांधी जी की कुंडली में जो दसम भाव है, चूंकि राहुल गांधी जी कुंडली मकर लग्न की है और इनके दसम भाव में तुला राशि आ रही है, तो तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह और शुक्र ग्रह राहुल गांधी जी की लग्न कुंडली में 7वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 10वें से 10वां है। ध्यान दीजिएगा, राहुल गांधी जी के लग्न कुंडली में जो 10वां भाव है वहां पे तुला राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र और शुक्र ग्रह 7वें भाव में विराजमान है, अर्थात 10वें भाव से 10वें भाव में स्थित है। फलस्वरूप दसम भाव शुक्र के पास मकर लग्न कुंडली में 2 भावों का स्वामित्व है, एक दसम भाव का, एक 5वें भाव का, जो कि एक ध्यान दीजिएगा मकर लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह एक योग कारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि मकर लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह के पास केंद्र स्थान का भी स्वामित्व है और त्रिकोण स्थान का भी स्वामित्व है। मकर लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह दसम भाव का भी स्वामित्व अपने पास रखते हैं, जो कि केंद्र स्थान है, और पंचम भाव का भी स्वामित्व शुक्र ग्रह अपने पास रखते हैं, जो कि त्रिकोण स्थान है। और दसम भाव का स्वामी होकर के शुक्र 7वें भाव में विराजमान है कि जो 10वें भाव से 10वां भाव है, अर्थात भाव सिद्धांत के हिसाब से अपने से उतनी ही भाव की दूरी पर है। फलस्वरूप इनकी कुंडली में भी दसम भाव स्ट्रांग हो रहा है, वो ऐसे भी स्ट्रांग हो रहा है कि अलबत्ते शनि 4थे भाव में नीच राशि के हैं, लेकिन सप्तम पूर्व दिशा से दसम भाव को देख रहे हैं, जहां पे शनि देव की उच्च राशि आ रही है, जिसके फलस्वरूप इनका भी कुंडली में राहुल गांधी जी कुंडली में दसम भाव मजबूत है। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने जो इनकी लग्न कुंडली है उसमें हम लोगों ने देखा है कि मोदी जी का लग्नेश बहुत ज़्यादा मजबूत है राहुल गांधी जी की अपेक्षा। मोदी जी की कुंडली का जो 6वां भाव है वह राहुल गांधी जी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन अगर हम लोग बात करें राहुल गांधी जी और मोदी जी के दसम भाव के कंपैरिजन की लग्न कुंडली में, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग 19-20 का फासला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 4 जून को जो ग्रह परिस्थितियां निर्मित होंगी वो इनकी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग, जैसे मोदी जी की लग्न कुंडली है वृश्चिक लग्न की और राहुल गांधी जी की कुंडली है मकर लग्न की, तो जो 4 तारीख को ग्रह परिस्थितियां रहेंगी
उनको इन्हीं दोनों की लग्न कुंडली के अनुसार बैठा करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा। चलिए अब हम लोग उसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं 4 जून को कौन ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है। अब पहले हम लोग इसको देख तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 4 जून को कौन ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अगर सूर्य ग्रह की, तो 4 जून 2024 को सूर्य ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। बात करें अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे और मंगल 4 जून को मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे। बात करें अगर हम लोग बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। बात करें अगर गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। बात करते हैं अगर शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे और शनि ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे अपनी स्वराशि में। मंगल अपनी स्वराशि में है और शनि अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे होंगे 4 जून को। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे होंगे। मैं तो सबसे पहले हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की, तो 4 जून को जो ग्रह परिस्थितियां हैं, जो ग्रह जिस राशि में है वो, क्योंकि हम लोग अब देखिए बात यह है कि अब ठीक है आपकी कुंडली बहुत मजबूत है, अच्छी है, लेकिन जो मौके का दिन है, जो फाइनल का दिन है, जिस दिन टेस्टिंग हो रही है, जिस दिन परीक्षा हो रही है, उस दिन जो ग्रह परिस्थितियां हैं वो आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं, आपके अनुकूल है कि नहीं। तो जो एग्जामिनेशन का डे है, परीक्षा का दिन है, उस दिन ग्रह परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल है कि नहीं। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर वो चीजें आपके फेवर में नहीं, ग्रह जो उस दिन जो ग्रह परिस्थितियां हैं वो आपके फेवर में नहीं है, तो लाख आपकी कुंडली मौजूद हो। जैसे क्या होता है, कोई टीम, सारे क्रिकेट टीम सारे लीग मैच जीत के चली आई लेकिन फाइनल हार जाती है, तो अलबत्ते आपकी कुंडली बहुत मजबूत है। लेकिन अगर आप जो टेस्टिंग वाला डे है, एग्जामिनेशन वाला डे है, जो फाइनल का डे है, उस दिन ग्रह परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं रही तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो आपकी सारी करी धराई मेहनत पानी में फिर जाएंगी। और दूसरी तरफ वो क्रिकेट टीम जो कि लीग मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं करके आई लेकिन फाइनल में अच्छा परफॉर्म कर जाती है, तो एक निर्णायक लड़ाई जीतने के कारण वो विजेता साबित होती है। तो इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की कुंडली कमजोर है, लेकिन उस दिन, जिस दिन एग्जामिनेशन है, जिस दिन टेस्टिंग है, जिस दिन परीक्षा है, उस दिन ग्रह परिस्थितियां अगर आपके फेवर में है, तो आपको कहते हैं ना, बंदा मतलब खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो अगर उस दिन आपको चीजें, ग्रह परिस्थितियां फेवर में मिल गई, तो अलबत्ते आपकी कुंडली क्यों ना वीक हो, लेकिन आप परफॉर्म कर जाओगे, विनर बन करके निकल आओगे। तो सबसे पहले हम लोग 4 जून को जो ग्रह परिस्थितियां हैं उसको मोदी जी की कुंडली के हिसाब से देख लें। कैसे देखेंगे? हम लोग ऐसे देखेंगे कि जो मोदी जी की लग्न कुंडली है, जो कि वृश्चिक लग्न की है, उसको हम वृश्चिक लग्न का एक ब्लैंक चार्ट बना लेंगे और 4 जून को जो ग्रह, जो मैंने अभी बताया, जो ग्रह जिस राशि में है, ला करके उन राशियों में हम उस ब्लैंक चार्ट में बैठा देंगे। तब उसके बाद हम लोग देखेंगे 4 जून को जो ग्रह परिस्थितियां हैं वह वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा फल लेके आएंगी। और यहाँ भी हम वही चीज देखेंगे, लग्न लग्नेश की स्थिति, छठे भाव की स्थिति और दसम भाव की स्थिति। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, अभी मोदी जी कुंडली में एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि चूंकि मोदी जी की कुंडली में कई ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है चलित कुंडली में, तो अगर हम लोग बात एक्यूरेट रिजल्ट की करते हैं, एक्यूरेसी लाने के लिए करते हैं, तो हम लोग भावचलित को भी कंसीडर करते हैं। तो मोदी जी की कुंडली में जो लग्न कुंडली है उसमें आप देखेंगे तो जो 4 जून को जो ग्रह निर्मित जो परिस्थितियां हैं, बन रही हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो कि मोदी जी की चलित कुंडली में स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। तब कोई ग्रह लग्न कुंडली से भावचलित कुंडली में स्थान परिवर्तन करता है तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, राशि नहीं बदलती है, राशि वही सेम रहती है। कोई ग्रह अपने से एक भाव आगे चला जाता है या अपने से एक भाव पीछे चला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वृश्चिक लग्न की कुंडली एक बना लेंगे ब्लैंक चार्ट, और ये देख लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कौन ग्रह कौन कौन से राशियों में है, उन राशियों में जो हमने जिन राशियों में है ला करके उसी कुंडली में हम बैठा देंगे। तत्पश्चात हमें ये पता चल पाएगा कि 4 जून को जो ग्रह परिस्थितियां हैं वो वृश्चिक लग्न वालों के लिए, अर्थात जो हमारा फोकस है मोदी जी के लिए, उनके लिए फेवरेबल रहेगी कि अनफेवरेबल रहेंगी। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे जो कुंडली बन के आ रही है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ आपको जो 4 जून को जो ग्रह जिस राशि में है उसके अकॉर्डिंग आपको वास्तविक परिस्थिति दिखाई देगी। लेकिन चूंकि जो मोदी जी की कुंडली है लग्न 1.45 डिग्री का है
और जो ग्रहों की डिग्री उस समय हम लोग देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ग्रह भाव चलित कुंडली में स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम लग्न कुंडली के बजाय एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम 4 जून को मोदी जी की लग्न कुंडली के हिसाब से भाव चलित कुंडली में जो इस ग्रह स्थान परिवर्तित कर चुके हैं उनको ध्यान रखते हुए, कंसीडर करते हुए हम कुंडली का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राशि नहीं बदलेगी, राशि वही रहेगी, ग्रह बस भाव बदल लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें, वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो जो आपके सामने स्क्रीन पे कुंडली आई है वही सेम करना था। जो ग्रह जिस राशि में लाके बैठा देना है 4 जून को, जो ग्रह जिस राशि में लाके आप सेटल कर देना है, बैठा देना है कुंडली में। वृश्चिक लग्न कुंडली में अब जो 4 जून को जो ग्रह परिस्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग बात कर लें। देखिए, अब पहले हम लोग यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं कि इसको डिस्कस करने से पहले महादशा किस ग्रह की चल रही है, अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। तो महादशा मोदी जी की कुंडली में वर्तमान चल रही है मंगल ग्रह की, जो कि मोदी जी की कुंडली के लिए लग्नेश है। तो एक फेवरेबल ग्रह की महादशा चल रही है। और बात करें अगर हम लोग अंतर्दशा की, तो अंतर्दशा चल रही है शनि ग्रह की, जो कि 4 जून को आपके कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। 4 जून को कुंभ राशि में गोचर कर लेंगे। और वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनिदेव 3रे भाव और 4थे भाव का स्वामित्व रखते हैं। तो और वो उस दिन मोदी जी के भाव, जो मोदी जी के लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग जो भाव चलित कुंडली बनेगी उसमें पंचम भाव में गोचर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले लग्न और लग्नेश की स्थिति चेक कर ले मोदी जी कुंडली में। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि मोदी जी कुंडली में जो वृश्चिक लग्न हमने चार्ट बनाया है इसमें मंगल 6ठे भाव में है, स्वराशि के, मेष राशि के। अब हमने लग्न कुंडली में भी देखा था मंगल काफी मजबूत थे। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, जो 4 जून को गोचर में जो मंगल ग्रह की स्थिति है वो मेष राशि में है। और मेष राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए 6वें भाव में आ रही है। अर्थात वृश्चिक लग्न के लिए लग्नेश भी है मंगल और 6ठे भाव के स्वामी है मंगल। और मंगल ग्रह की मोदी जी की कुंडली में वर्तमान में महादशा चल रही है। तो मंगल 6ठे भाव में गोचर कर रहे होंगे 4 जून को वृश्चिक लग्न वालों के लिए। ध्यान दीजिएगा, 4 जून को वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल उनकी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग 6वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। अश्वा राशि का मंगल, ध्यान दीजिएगा, 6वें भाव में मंगल शत्रुओं को परास्त करता है अगर मजबूत है, फेवरेबल है तो। और यहाँ पे तो मंगल स्वराशि का है, मेष राशि का है। तो इसका मतलब क्या, और लग्नेश और 6ठे भाव का स्वामी दोनों मंगल है और मंगल की महादशा है मोदी जी कुंडली में। तो इस फलस्वरूप इसका मतलब क्या हुआ कि मोदी जी कुंडली का 6वां भाव 4 जून को बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि इलेक्शन ये भी एक तरह से कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, एग्जामिनेशन है। तो जब हम बात कंपटीशन की करते हैं, प्रतिस्पर्धा की करते हैं, एग्जामिनेशन की करते हैं, तो हम कुंडली के 6वें भाव को जरूर चेक करते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, राइवलरी का भाव है, एग्जामिनेशन का भाव है। तो आप यहाँ पे देखिए कि मोदी जी का 4 जून को कुंडली का 6वां भाव बहुत मजबूत है, क्योंकि लग्नेश मंगल 6ठे भाव में स्वराशि का होकर विद्यमान है। और मंगल जब 6ठे भाव में फेवरेबल हो जाए तो शत्रुहंता योग बना देता है। और यहाँ तो मंगल बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। मंगल लग्नेश भी हैं, मंगल स्वराशि के 6वें भाव में है मेष राशि के, और मंगल ग्रह की ही महादशा है। तो ऐसी स्थिति में यह शत्रुहंता नाम का योग बना देंगे। ऐसा व्यक्ति अपने विरोधियों का बुरी तरह से दमन करने वाला होगा, विरोधियों को बुरी तरह से पराजित करने वाला होगा, विरोधियों को बुरी तरह से डिफीट करने वाला होगा, अपने विरोधियों को, अपने एनिमीज को बुरी तरह से डिफीट करने वाला होगा, पराजित करने वाला होगा, उनका एनिहिलेशन करने वाला होगा, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाली ये स्थिति 4 जून को बन रही है मोदी जी की कुंडली में। अर्थात मोदी जी कुंडली में मंगल 6वें भाव को बहुत ज़्यादा बलवान बना दे रहे हैं और एक सशक्त भूमिका दे रहे हैं कि अपने सारे एक गजब की पराक्रम करने की शक्ति दे रहे हैं, गजब का करेज दे रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि 4 जून को मंगल इतना फेवरेबल होगा मोदी जी के लिए, ये कि शत्रुहंता योग बना देगा, अपने सभी प्रकार के विरोधियों को ये पराजित कर देंगे, डिफीट कर देंगे। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। हाँ, अलबत्ते यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि 4 जून को जो इनका 10वां भाव है, 10वां भाव के आ रही है सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, वो अगर हम नॉर्मल कुंडली में देखेंगे तो वो 7वें भाव में है। लेकिन हम 4 जून को मोदी जी की जो चलित कुंडली बन रही है उसमें वो 8वें भाव में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ये वीक पड़ रहा है। लेकिन इनका 6ठा भाव इतना मजबूत है, इतना फेवरेबल है कि किसी भी प्रकार की कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में इनको हरा पाना लगभग नामुमकिन होगा। 4 जून को मंगल एक जबरदस्त शत्रुहंता योग बना देगा।
अब उसी प्रकार से हम राहुल गांधी जी की कुंडली में भी हम देख लेते हैं कि लगन लग्नेश की उस दिन क्या पोजीशन है। तो इनकी जैसा कि हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस वही अपनाएंगे कि मकर लग्न के का एक ब्लैंक चार्ट बना लेंगे और जो ग्रह 4 जून को जिन जिन राशियों में है ला करके उस ब्लैंक चार्ट में उन्हीं राशियों में बैठा देंगे। तब पश्चात उसके बाद हम देख पाएंगे कि जो ग्रहों की उस दिन जो स्थितियां हैं वह मकर लग्न वालों के लिए कैसा रिजल्ट लेके आएंगी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि मकर लग्न वालों के लिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जो 4 जून को जो ग्रह पर इनकी सबसे पहले हम राहुल गांधी जी कुंडली में महादशा किस ग्रह की चल रही है और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है इसको समझ लेते हैं। एक बात थोड़ा सा यहाँ पे मोदी जी के बारे में बताना चाहूँगा कि मोदी जी की वर्तमान में मंगल ग्रह की महादशा चल रही है और शनि ग्रह की अंतर्दशा, और 4 जून को ग्रहों की जो परिस्थितियाँ हैं वो मोदी जी की कुंडली के हिसाब से जो महादशानाथ है मंगल वो भी फेवरेबल है, अच्छी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पे गोचर कर रहे हैं और अच्छा उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और अंतर्दशा है शनि ग्रह की, वो भी इनके पंचम भाव में त्रिकोणीय स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो शनि का भी गोचर बढ़िया है 4 जून को और मंगल का भी गोचर है। तो महादशानाथ जिस भाव में जिस स्थिति में गोचर कर रहे हैं वो मोदी जी के लिए फेवरेबल है और अंतर्दशानाथ शनि भी जिस स्थिति में गोचर कर रहे हैं वो भी शनि मोदी जी के लिए फेवरेबल है। तो हम बात करते हैं अगर राहुल गांधी जी कुंडली की, तो राहुल गांधी जी कुंडली मकर लग्न में हम वो सारा प्रोसेस जो हमने बताया फॉलो कर लेंगे। तो राहुल गांधी जी कुंडली में जो महादशा चल रही है वो मंगल ग्रह की चल रही है और जो अंतर्दशा चल रही है वह राहु ग्रह की चल रही है। तो अगर हम इनको देख लें तो मंगल ग्रह 4 जून को मकर लग्न वालों के लिए चौथे भाव में गोचर करेंगे और राहु मकर लग्न वालों के लिए 4 जून को तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो ठीक ठाक पोजीशन है, चौथे भाव में गोचर करेंगे तो मंगल मजबूत हैं और मंगल की ही महादशा है राहुल गांधी के ऊपर वर्तमान में। तो राहुल गांधी में वर्तमान में जो महादशा चल रही है मंगल ग्रह की है, तो 4 जून को जो उनका गोचर होगा वह राहुल गांधी के लिए फेवरेबल रहेगा। और राहु का अंतर्दशा चल रहा है, राहुल गांधी की कुंडली के लिए अर्थात मकर लग्न वालों की कुंडली के लिए तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो ये भी ना बहुत अच्छी स्थिति कहेंगे ना बहुत खराब स्थिति कहेंगे, कूटनीति बढ़ा देगी, डिप्लोमेसी बढ़ा देगी राहु की पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम 4 जून को मकर लग्न के लिए लग्नेश बनते हैं शनि ग्रह, इनकी पोजीशन देखें तो 4 जून को अगर हम इसकी स्थिति चेक करें राहुल गांधी कुंडली में तो शनिदेव 4 जून को गोचर कर रहे होंगे कुंभ राशि में, जो कि मकर लग्न वालों के लिए दूसरे भाव में आएगी। अर्थात शनिदेव दूसरे भाव में अपनी स्वराशि कुंभ राशि में होंगे और मकर लग्न कुंडली में शनिदेव के पास 2 भावों का स्वामित्व है, लगन भाव का और दूसरे भाव का। तो लग्न और धन भाव दोनों का स्वामित्व शनिदेव के पास है और मकर लग्न वालों के लिए 4 जून को शनिदेव दूसरे भाव में अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे। फलस्वरूप लग्न और लग्नेश को ये बहुत ही मजबूती प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो अर्थात 4 जून को मोदी जी का भी लग्न और लग्नेश बहुत बलवान होगा। अलबत्ते मोदी जी कुंडली में शत्रुहंता योग का निर्माण होगा जो किसी भी प्रकार के अपने विरोधियों को पराजित कर देगा। और 4 जून को अगर हम लोग बात करें लग्न लग्नेश राहुल गांधी जी कुंडली का 2 भी बहुत मजबूत है। हाँ, 4 जून को जो मकर लग्न वालों के लिए अर्थात राहुल गांधी के लिए अब हम छठे भाव की स्थिति देख लेते हैं। तो मकर लग्न वालों के लिए जो छठा भाव होता है वहाँ पे मिथुन राशि आती है जिसके स्वामी होते हैं बुध। और 4 जून को जो बुध गोचर कर रहे होंगे वह वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे जो कि मकर लग्न वालों के लिए पंचम भाव में आएगी। तो अगर छठे भाव के स्वामी की बात करें तो वो राहुल गांधी जी कुंडली बनते हैं बुध ग्रह, वह 4 जून को मकर लग्न वालों के लिए अर्थात राहुल गांधी जी की कुंडली के लिए पंचम भाव में गोचर कर रहे होंगे जो कि छठे भाव से 12वां भाव है। अर्थात इनकी लग्न कुंडली में भी छठे भाव का स्वामी वीक पड़ रहा था और इनकी जो 4 जून की जो गोचर कुंडली बन रही है उसमें भी मकर लग्न वालों के लिए जो छठे भाव का स्वामी है वह पंचम भाव में चला गया है। फलस्वरूप क्या हुआ कि इनका छठवां भाव 4 जून को फिर से कमजोर पड़ जाएगा। अलबत्ते बुध नवमेश भी हैं, लेकिन चूंकि छठे भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में है तो ये दिखाता है कि विरोधी पक्ष कहीं ना कहीं हावी हो जाएगा, चढ़ जाएगा। अब हम राहुल गांधी जी कुंडली में 4 जून के हिसाब से 10वें भाव की स्थिति देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मकर लग्न वालों कुंडली में 10वें भाव में आते हैं तुला राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, जो कि 4 जून को
वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे, जो कि मकर लग्न वालों के लिए पंचम भाव में आएगी। वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे जो कि पंचम भाव में आएगी अर्थात, और शुक्र ध्यान दीजिएगा मकर लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह है। तो राहुल गांधी जी के जो 4 जून को जो गोचर कुंडली बनी है उसमें ध्यान दीजिएगा कि दसम भाव का स्वामी शुक्र स्वराशि का होकर के पंचम भाव में स्वराशि का होकर के 4 जून को गोचर करेगा। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में और शुक्र ऑलरेडी उनकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। तो दसम भाव की स्थिति अलबत्ते राहुल गांधी जी की 4 जून को बहुत फेवरेबल रहेगी, मजबूत रहेगी। और जो सत्ता का कारक होता है सूर्य ग्रह, वो भी त्रिकोणीय स्थान पंचम भाव में विद्यमान है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो दसम भाव राहुल गांधी जी का 4 जून को मजबूत रहेगा और फेवरेबल रहेगा। और यहाँ पे शुक्र को नवमेश बुध के साथ युति भी है। तो 4 जून को राहुल गांधी जी का जो आपका जो दशम भाव है वो मजबूत है, फेवरेबल है। लेकिन मात कहाँ से खा रहे हैं? 6वें भाव से, कि 6वां भाव का स्वामी अपने से 12वां चला गया, जिसके फलस्वरूप 6ठा भाव कमजोर पड़ रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एक्चुअल में, लेकिन अगर हम लोग यहीं से देख लेते हैं तो चूंकि कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा का भाव वो होता है कुंडली का 6वां भाव, इस हिसाब से मोदी जी का कुंडली का जो 6वां भाव है वो 4 तारीख को ज़्यादा मजबूत है, फेवरेबल है। तो अलबत्ते राहुल गांधी की भी कुंडली की स्थितियां 4 जून को जो बन रही वो बहुत ही फेवरेबल है, ग्रह स्थितियां उनके अनुकूल है। लेकिन 6ठा भाव मोदी का ज़्यादा मजबूत पड़ रहा है, तो इसलिए मोदी को हराना उस दिन राहुल गांधी जी के लिए समझ लीजिए बहुत ही चने चबाना हो जाएगा, दांतों तले चने चबाना हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 4 जून को जो मोदी जी की कुंडली का दसम भाव है, मोदी जी की लग्न कुंडली का जो दसम भाव है, और जो राहुल गांधी जी की लग्न कुंडली का दसम भाव है, जो ग्रह की स्थितियां 4 जून को रहेगी वह मोदी जी की लग्न कुंडली का जो दसम भाव है उसके अकॉर्डिंग कैसा फल लेके आएगी, और जो राहुल गांधी जी की जो कुंडली का दसम भाव है उसके अनुसार 4 जून को कैसा जो ग्रह परिस्थितियां हैं वो कैसे रिजल्ट लेके आए उसको देख लेंगे। प्रोसेस वही है कि जो मोदी जी की लग्न कुंडली का दसम भाव है अर्थात सिंह राशि को हम लगन मान करके फिर से एक ब्लैंक चार्ट बना लेंगे। उसी प्रकार से जो राहुल गांधी जी का जो लग्न कुंडली है उसमें दसम भाव में तुला राशि आती है, तो तुला राशि को हम आधार मान करके एक हम ब्लैंक चार्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर इनकी एनालिसिस हम करके देखेंगे कि यहाँ पे लग्नेश कैसा है, इसको हम चेक करेंगे, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए दसम भाव में वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि को लगन मान करके हम पूरा एक ब्लैंक चार्ट बना लेंगे और 4 ग्रह को 4 जून को जो ग्रह जिस राशि में था ला करके उन्हीं राशियों में हम बैठा देंगे। तो सबसे पहले अगर हम मोदी जी, तो हमें दसम भाव की मोदी जी की कुंडली की दसम भाव की जो 4 जून को एक्चुअल क्या स्थिति रहेगी वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए दसम भाव में सिंह राशि आती है। तो दसम भाव के लिए मोदी जी कुंडली के जो 4 जून को जो ग्रह स्थितियां वो फेवरेबल रहेगी कि नहीं रहेगी उसको हम देख लेते हैं। तो मतलब दसम भाव की एग्जैक्ट एनालिसिस करते हैं, और हम एग्जैक्ट एनालिसिस करते हैं जब हमें कुंडली में किसी भाव की एग्जैक्ट एनालिसिस करनी होती है तो उस भाव को लगन मान करके हम फिर से कुंडली बना लेते हैं, तो उस भाव की स्पेसिफिक एक्यूरेट सारी चीजें हम लोग को पता चल जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इनके दसम भाव में सिंह राशि आती है जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। वो लग्न जो उस दिन 4 जून के हिसाब से लगन कुंडली बन रही थी उसमें सूर्य कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सूर्य लाभ भाव में जा रहे हैं, मिथुन राशि में चले गए, जो कि इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो दसम भाव से का हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आ रही सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, वो अपने भाव से 11वें भाव में चले गए, जो कि एक बहुत ही शुभ स्थिति है, मजबूत स्थिति है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उस दिन मंगल इनके 9वें भाव में, यहाँ पे जो दसम भाव है, दसम भाव से 9वें भाव में मंगल गोचर कर रहे होंगे स्वराशि में, तो जिस फलस्वरूप भाग्येश बहुत मजबूत हो जाएगा दसम भाव के लिए। फलस्वरूप इनका दसम भाव 4 जून को बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और बात करिए अगर राहुल गांधी जी कुंडली में, तो राहुल गांधी जी कुंडली अकॉर्डिंग तुला राशि को ब्लैंक चार्ट मान करके तुला राशि की इनकी कुंडली है, दसम भाव में इनके तुला राशि आती है, तो तुला लग्न के हमें लग्न मान करके ब्लैंक चार्ट फिर से बना लेंगे। और 4 जून को जो ग्रह परिस्थितियां हैं, जिन राशियों में जो ग्रह ला करके हम उन्हीं राशियों में लाकर यहाँ पे रख देंगे। तो जो राहुल गांधी जी कुंडली के अकॉर्डिंग मकर लग्न कुंडली है, तो उसके अकॉर्डिंग दसम भाव में जो राशि आ रही है वो तुला राशि को लग्न मान करके हमने पूरी कुंडली बना ली। 4 जून को ग्रह जिस राशि में थे ला करके हमने उन राशियों में यहाँ पे बैठा दिया।
अब यहाँ पे देखिए लग्न लग्नेश की स्थिति को देख लेते हैं। अर्थात यहाँ का जो लग्न लग्नेश राहुल गांधी की कुंडली का दसम भाव और दशमेश होगा, जो कि 4 जून को कैसा फेवरेबल होगा, अनफेवरेबल होगा, उस दिन की ग्रह परिस्थिति के हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इनके तुला राशि का जो स्वामी होता है शुक्र, वह 4 जून को जब हम दसम भाव की स्पेसिफिक एनालिसिस कर रहे हैं तो वह अपने भाव से 8वें भाव में स्वराशि का होकर के गोचर करेगा। और सत्ता का कारक सूर्य ग्रह भी अष्टम भाव में गोचर करेगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर कंपैरिजन में देखें तो दसम भाव की जब हम एनालिसिस करते हैं तो मोदी जी का दसम भाव का जो लग्न लग्नेश है वो 4 जून को ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा मजबूत है। और जो राहुल गांधी जी का कुंडली का जो दसम भाव है उसका स्वामी शुक्र है, वो अपने भाव से 8वें भाव में गोचर कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इनकी कुंडली में जो राहुल गांधी जी की कुंडली जो बन रही है दसम भाव की 4 जून को, उसमें जो भाग्येश है दसम भाव से जो भाग्य स्थान, दसम भाव से जो नवा स्थान है अर्थात दसम भाव का जो भाग्य स्थान है वो होता है बुध, क्योंकि यहाँ पे मिथुन राशि आ रही है, उसके स्वामी होते हैं बुध, वो भी अष्टम भाव में चले गए हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए लाभ भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, वो भी अष्टम भाव में चले गए। तो दसम भाव की जो एक्चुअल स्थिति है वो इसको हम लोगों ने इन कुंडली के माध्यम से एनालिसिस की, जो कि 4 जून को अगर हम दोनों का कंपैरिजन करके देखें तो मोदी जी का जो दसम भाव है वो 4 जून के अकॉर्डिंग ज़्यादा मजबूत है और मोदी जी के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। तो इन चीज़ों का सारी चीज़ों का एनालिसिस करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोदी जी की कुंडली है वो 4 जून को जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं वो मोदी जी के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चूँकि लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली एकदम से वीक नहीं पड़ रही, उनकी भी चीज़ें फेवरेबल है। तो यहाँ पे आपको राहुल गांधी जी भी फाइट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अंततः मोदी जी इस प्रतिस्पर्धा में सफल होते हुए इलेक्शन में, इस लोकसभा इलेक्शन में बहुमत को प्राप्त कर लेंगे और तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे और फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों आज हमने दोनों की कुंडली का तुलनात्मक विश्लेषण किया और 4 जून की ग्रह परिस्थितियाँ उनके फेवरेबल हैं कि अनफेवरेबल, इसको हम लोगों ने देखा और उम्मीद करता हूँ आपको, और इसके आधार पर हमने निर्धारित किया कि किसकी सरकार बनेगी। तो अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो सारी चीज़ कंपेरिजन करके जब हम लोगों ने देखा तो मोदी जी की सरकार बन रही है, मोदी जी बहुमत में आ रहे हैं और तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।